इस प्रतियोगिता को केवल गलत हल करने की जरूरत है। एक छात्र मर जाएगा। मरने का तरीका भी बड़ा अजीब होता है। किसी को शौचालय में भर दिया गया था, कोई वॉशिंग मशीन में फंस गया, कोई एक्वेरियम में डूब गया। यह एक जानलेवा खेल की तरह है। इस पुरुष छात्र को अचानक पता चला कि परीक्षा के पेपर पर एक राक्षस का चेहरा दिखाई दे रहा है। शिक्षक ने परीक्षा का पेपर उठाया और उसे देखा। क्या यह परीक्षा इतनी डरावनी है? इतने में टीवी की स्क्रीन चमक उठी। यह एक एक्वेरियम में बंद स्कूली छात्रा की तस्वीर है। यह सो एमआई था जो कक्षा में सबसे अच्छा छात्र था। फिश टैंक में तो शीशे पर जमकर ठुमकी लगा रहा है। फिर एक्वेरियम को पानी से पंप किया जाने लगा। ऐसे समय में जब हर कोई संदेह में था, आवाज आ रही है क्योंकि मी अक्सर शिवालय वीडियो देखता है और उसे पसंद नहीं करता। यदि छात्र प्रश्न का सही उत्तर नहीं देते हैं तो एमआई डूब जाएगा। इस दौरान किसी को भी भवन से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। शिक्षक पुलिस को बुलाना चाहते थे लेकिन जल्द ही कनेक्शन काट दिया गया। फोन में सिग्नल भी नहीं है। जिम शिक्षक सोचता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि छात्र शरारती हैं और चालें खेलते हैं। उसने एक नमकीन अंडे को थप्पड़ मारा, लेकिन डेड और रॉ सॉल्टेड एग बनने का दावा नहीं करते। लेकिन अब फिश टैंक में पानी अधिक होता जा रहा है। यह देखकर कि सो एमआई का दम घुटने वाला था, एक छात्रा जोर से चिल्लाई। इस समय सबकी निगाहें वापस स्क्रीन पर घूम गईं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए मी पहले से ही एक्वेरियम में मर चुका है। इस बिंदु पर हर कोई समझ गया कि यह एक मृत खेल था। जिम शिक्षक तैयार नहीं था, इसलिए उसने मदद मांगने के लिए स्कूल से बाहर निकलने का फैसला किया। छात्र बहुत खतरनाक महसूस करते हैं। शिक्षक की आपत्ति को अनसुना कर स्कूल के गेट से बाहर भाग जाना चाहिए। हालांकि वे उनके सामने के दृश्य से भयभीत थे। जिम टीचर खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ी। मरने से पहले उसने उस भीड़ की ओर इशारा किया जो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके बोलने से पहले ही मर गई। लेकिन इसी क्षण लाउडस्पीकर में वह घातक आवाज गूंज उठी। एक बार फिर छात्रों को दी चेतावनी, नहीं तो वह जिम टीचर से 100 गुना बुरा मरेगा। इसके बाद दूसरी परीक्षा शुरू होगी। सबसे पहले मैं आपको सुनने की परीक्षा देना चाहूँगा। आपके पास केवल एक मौका है। ध्यान से सुनो। कक्षा में दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्ति की आवाज है। उनकी कक्षा के वर्ग अध्यक्ष। एक फकीर ने सभी को 1000 कांजी के बीच शास्त्रों में एक कहावत खोजने को कहा। समय सीमा 1 मिनट। अभी भयानक आवाज सुनकर लोग वाकई डरे हुए हैं। हर कोई जल्दबाजी में खोज रहा है। हालांकि एक कहावत खोजना आसान नहीं है। यह देखते हुए कि समय समाप्त होता जा रहा है, कक्षा प्रतिनिधि ने भी एक हताश आवाज निकाली। कक्षा में 5वीं कक्षा में आई ह्वाची को अचानक कुछ सूझा। एक व्यक्ति होने के नाते यह जानना चाहिए कि क्या पर्याप्त है। पर्याप्त जानना खतरे में नहीं होगा। शिक्षक छात्रों को इन शब्दों को खोजने का निर्देश देता है। दुर्भाग्य से वे समय से बाहर भाग गए। वर्ग प्रतिनिधि को अब मानव न दिखने के लिए प्रताड़ित किया गया है। उसकी बगल वाली लड़की पागलों की तरह चीखना सहन नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक कि ऐसे लोग भी हैं जो इतने डरे हुए हैं कि वे अपनी पैंट में पेशाब कर देते हैं। इस समय एक छात्रा ने कहा कि उसके 2 सहपाठी गायब थे। इस समय ह्वाची को कुछ याद आ रहा था। वह शिक्षिका के कार्यालय गई। एक लीडर बोर्ड मिला। ऐसा लगता है कि हत्यारा कार्रवाई करने के लिए इस सूची पर आधारित है। शीर्ष उपलब्धि एक मछली घर में सो एमआई मर रही है। दूसरा व्यक्ति वर्ग अध्यक्ष है। तीसरा व्यक्ति लापता है। चौथा व्यक्ति जो ह्वाची का सबसे अच्छा दोस्त है वह भी अब अज्ञात है। फिर 5वें व्यक्ति ह्वाची की बारी थी। इस समय तीसरा व्यक्ति और कुछ अन्य छात्र छात्रावास में छिपे हुए थे, लेकिन बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। उनमें से कुछ आवाज करने से डरते थे। कुछ देर बाद दस्तक बंद हो गई। तीसरा व्यक्ति निरीक्षण द्वार की ओर चल पड़ा। उसी समय परीक्षा का तीसरा प्रश्न आया। चित्र को देखकर शब्द का अनुमान लगाना है। कुछ लोग इसके बारे में सोचने के लिए अपने दिमाग को मरोड़ते हैं, यह पता नहीं लगा सकते। परिणाम समय समाप्त। तीसरा व्यक्ति पहले ही जा चुका है। कक्षा में कई लोगों ने भी सही उत्तर पाया। कविता है, एक गर्म कक्षा में बसंत का दिन। यह वाक्य सुनिए। जी वोन ही थे जो क्लास में फर्स्ट आते थे। जी वोन की पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन वह हमेशा शीर्ष पर रहती है। अपने ट्यूशन के लिए भुगतान करने में मदद के लिए छात्रवृत्ति पर भरोसा कर सकती है। लेकिन 2 साल पहले एक परीक्षा में जी वोन औसत से नीचे थे, जिससे उनकी छात्रवृत्ति का नुकसान हुआ। अन्यथा उसके पास स्कूल जाने के लिए जारी रखने का कोई रास्ता नहीं है। एक पल के लिए उसने अपनी जान लेने का फैसला किया। क्या इस घातक खेल का जी वोन से कोई लेना देना हो सकता है? बहुत जल्द चौथी परीक्षा आ गई। सभी को उस टेक्स्ट को लाइन अप करना होगा जिसे उल्टा कर दिया गया है। कुछ भी अप्रत्याशित नहीं। समय पर जवाब देने में असमर्थ वॉशिंग मशीन में ह्वाची के सबसे अच्छे दोस्त की मृत्यु हो गई।
और गुरु को भी फकीर मिल गया। शिक्षिका दौड़कर अंदर गई और पता चला कि यह जीवोन की माँ थी। उसने अपनी बेटी की मौत के लिए अपनी कक्षा के टॉप छात्रों को जिम्मेदार ठहराया। इसलिए हम उन्हें मारने के लिए उपलब्धियों पर भरोसा करते हैं। कुछ दिनों बाद स्कूल ने मृत छात्रों के लिए एक स्मारक सेवा आयोजित की, लेकिन इसी वक्त किसी ने जोर से गैस का पाइप काट दिया। एक बार फिर स्पीकर की आवाज गूंजी, वह जीवोन के पिता हैं। यह पता चला कि जीवोन वास्तव में उस समय मारे गए थे। 2 साल पहले शिक्षकों को परीक्षा के प्रश्न प्रकट करने के लिए पैसे मिले थे, जिससे जीवोन की मौत हो गई। जीवोन को गलती से उस लेन देन के बारे में पता चल गया। कुछ छात्रवृत्ति के बाद वह यह समझाने के लिए एक शिक्षक की तलाश में गई कि शिक्षक द्वारा उसे क्रूरता से क्यों मारा गया। इसके साथ ही आत्मघाती दृश्य के रूप में प्रच्छन्न। इस समय शिक्षक ने अपना असली चेहरा दिखाया, कुल्हाड़ी ली और समूह पर वार किया। अगर तुम सच्चाई जानते हो, अगर तुम मरना चाहते हो, तो तुम्हें एक साथ मरना होगा। इसी दौरान सुरक्षा गार्ड आ गया और उसने शिक्षक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पता चला कि वह जीवोन के पिता हैं। बेटी की मौत का सच जानने के लिए वह स्कूल में छिप गया। आखिरकार हत्यारे का पता चला जिसने उनकी बेटी की हत्या की थी। वर्ग के चारों नेता चले गए हैं। 5वां व्यक्ति वाची कूदकर पहले स्थान पर आ गया। लेकिन क्या यह वाकई खत्म हो गया है? निर्देशक ने दर्शकों को एक जिज्ञासा के साथ छोड़ दिया। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या जीवोन के माता पिता ने उसके जवाब खरीद लिए?